हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाएं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण C समकोण है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, जो कि हम पहले यहाँ से बना रखे हैं। ठीक है। इस प्रकार आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और फिर यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोण C समकोण है, तो समकोण में आपको C रखना है। उसके बाद A और B कहीं भी रख सकते हैं, दोनों स्थान में से। तो पहले हम यहाँ A रख लेते हैं, फिर यहाँ B रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको आगे कहा जा रहा है कि CA और CB पर बिंदु D और E स्थित है, मतलब CA पर बिंदु D है। CA ये रह गया। ठीक है। इस पर बिंदु D हम रख लेते हैं। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि CB पर बिंदु E है, तो CB ये रहा और इसका बिंदु E हो गया। ठीक है। सिद्ध करने क्या कह रहा है, तो सिद्ध करने कह रहा है कि AE का स्क्वायर, AE मतलब A से E तक आपको, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, A से E को मिलाना होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर पूछ रहा है। इसको हम ऐसे मिला लेंगे। ठीक। तो A से E को मिलाना होगा। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि BD का स्क्वायर, तो BD B से D का मिलाना होगा। यहाँ तो B से D को मिला दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि बराबर होना चाहिए AB का स्क्वायर। AB कहाँ है, AB ये हो गया। ठीक है। AB का स्क्वायर और प्लस DE का स्क्वायर, तो DE ये रहा, इसको भी हमें मिलाना होगा इस प्रकार। ठीक है। यहाँ पर टोटल 4 समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, उसके बाद एक ये लाइन जो हमने खींचा था, इसमें एक समकोण त्रिभुज दूसरा हो गया, और यहाँ जो एक लाइन है इसमें तीसरा समकोण हो गया, और फिर ये लाइन में चौथा समकोण है। तो यहाँ टोटल 4 समकोण त्रिभुज है। ठीक। और इस चारों समकोण त्रिभुज में हमें जो सिद्ध करने कह रहा है, ठीक है, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AE आप देखिए इस समकोण त्रिभुज का AE विकर्ण है। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है BD, तो BD भी विकर्ण है। उसके बाद AB बड़े वाले त्रिभुज का विकर्ण है, और उसके बाद DE सबसे छोटे वाले त्रिभुज का विकर्ण है। मतलब यहाँ पर सिर्फ विकर्णों को ही रखने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि विकर्णों का योग को बराबर करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बराबर तभी हो पाएगा जब हम इसमें सभी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है। तो पहले हमें जो भी दिया हुआ पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, समकोण है। ठीक है। उसके बाद बिंदु D और E किस पर है, CA और CB पर है। बिंदु D और E किस पर है, तो D जो है CA पर है और बिंदु CB पर है, यानी कि भुजा CB पर है। ठीक है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, क्या लिख लेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। इसको बनाने के लिए देखिए कि हमें क्या क्या रचना करना पड़ रहा है। हमें D से E को मिलाना पड़ रहा है, और फिर D से B को मिलाना पड़ रहा है, और A को E से मिलाना पड़ रहा है। ये सब हमें लिखना होगा। हम यहाँ लिख लेंगे कि रचना, तो रचना में हम लिखेंगे कि बिंदु A को E से, D को B और E से मिलाया। ठीक है। इतना आपको करना होगा कि जो हमने अपने से, जो हम खुद से जो लाइन खींचे हैं, जो हमें नहीं दिया हुआ है, उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा रचना लिख करके। ठीक है। तो फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कि A को हमने किससे मिलाया, A को E से मिलाया, और D को बिंदु B और E इस दोनों से मिलाया। तो उसे हम इस प्रकार लिख लिए। ठीक। अब उसके बाद हमें यहाँ देखिए कि 4 समकोण त्रिभुज है, तो एक एक समकोण त्रिभुज में हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। यहाँ लिखेंगे हल। तो हल में क्या होगा, पहले हम बड़े वाले त्रिभुज जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ABC में यहाँ कोण C इसका क्या है, समकोण है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा ये, तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या बताया जा रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग का। यहाँ पर इस AB में कर्ण कौन सा हो रहा है, तो कर्ण हो रहा है AB। तो यहाँ लिख देंगे कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर।
ठीक है, इसका हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अगला त्रिभुज है त्रिभुज ACE। आगे लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ACE में अब यहाँ पर समकोण कौन सा है, तो समकोण है सी लिखेंगे, क्या है, समकोण है। ठीक है, तो फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसका कर्ण कौन सा है, AE। हम यहाँ लिखेंगे कि AE का स्क्वायर बराबर लंब है AC, तो AC का स्क्वायर प्लस इसका आधार है CE, तो CE का स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम रख देंगे समीकरण 2। फिर उसी प्रकार आगे लिखेंगे पुनः, तो अगला त्रिभुज कौन सा है, ये 2 त्रिभुज तो हम बना लिए। अब आगे इस त्रिभुज में त्रिभुज DCB। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज DCB में कौन सी क्या है, समकोण है। अब कौन सी समकोण है, फिर से यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण इसका क्या है, BD। यहाँ लिखेंगे BD का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, CD, तो CD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, CB, तो CB का स्क्वायर। इसका नाम रख देंगे समीकरण 3। ठीक, एक और त्रिभुज है, फिर लिखेंगे पुनः एक और त्रिभुज है, सबसे छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज DCE। यहाँ लिख लेंगे फिर से त्रिभुज DCE में। ठीक है, कौन सी, इसका भी समकोण है। तो फिर लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका कर्ण क्या है, DE। क्या लिख देंगे कि DE का स्क्वायर बराबर DC या CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है, इसका हो गया समीकरण 4। ठीक, अब यहाँ आप देखिए कि 4 त्रिभुज में हम 4 समीकरण निकाल लिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें ये सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें सबसे पहले आप देखिए क्या है, AE और BD। आप देखिए कि AE और BD कहाँ पे है, तो AE देखिए यहाँ पे है और BD यहाँ पे है। हम क्या करेंगे कि AE और BD यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़िए। तो पहले देखिए समीकरण 2 ये है, इसका जो बायां पक्ष है इसको हम पहले जोड़ लेंगे। तो बायां पक्ष में क्या है, AE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। तो इसे हम पहले लिख लेंगे कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब बराबर में आएगा इसका दायां पक्ष, इसमें है AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो इसे हम लिख लेंगे पहले AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। फिर आगे इसका आ गया CD का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हमें दूसरे पक्ष में क्या चाहिए, AB चाहिए और DE चाहिए। तो AB कहाँ पे है, तो AB ये रहा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। आप देखिए कि हमारे पास जो आया क्या इसमें है, AC का स्क्वायर और CB का स्क्वायर, ये दोनों हमें यहाँ मिल रहा है। तो इसको हम उठाकर इस साइड कर लेंगे तो दोनों मिल जाएगा, और इसके बराबर हम समीकरण 1 से AB को रख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हम क्या, इसको हम उठाकर इस साइड कर लेंगे, ये हो जाएगा कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसको तो सेम टू सेम वैसे ही रखना है। अब इसको इधर उठा के रख देंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इधर करने पर प्लस CB का स्क्वायर, और आगे जो है उसे हम ऐसे ही रख देंगे। अब आगे देख लीजिए कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए DE। तो DE में पहले क्या है, CD और CE। तो CD पहले ऐसे भी रखा हुआ ना, CD बाद में, तो हम इसे पहले रख लेते हैं। तो CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो समीकरण 1 और समीकरण 4, ये दोनों समीकरण से हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ ये देखिए। ठीक, ये दोनों जो है यहाँ AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, ये समीकरण 1 में मिल रहा है, जो ये क्या बना रहा है, AB। इसके अनुसार हम क्या रख देंगे, पहले हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 और दूसरा देखिए समीकरण 4 है, तो 4 से इसमें हम इसका मान रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये तो ऐसे ही है। अब इसके लिए जो है ये, इसके लिए यहाँ क्या बन रहा है, समीकरण 1 में AB, यहाँ लिख देंगे AB। और फिर यहाँ देखिए कि ये जो है ये, इसके लिए समीकरण 4 में क्या बन रहा है, DE, यहाँ लिख देंगे हम DE का स्क्वायर। अब देख लीजिए कि यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।